तीन तीन वेक्टर्स के दो सिस्टम्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम्स कहलाते हैं, बशर्ते उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, एक दूसरे के व्युत्क्रम हों। बच्चों हमारे पास में किन्हीं तीन वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का एक सिस्टम है और दूसरा सिस्टम है बच्चों हमारे पास में ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर का। एक सिस्टम है आपके पास में इन तीन वेक्टर्स का और दूसरा सिस्टम है बच्चों इन तीन वेक्टर्स का, और ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम्स कहलाएंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे बच्चों यदि इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। भाई इन तीनों का जो एसटीपी आता है और इन तीनों का जो एसटीपी आता है, यदि वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो हम कहेंगे उन्हें बच्चों व्युत्क्रम निकाय। ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम्स कहलाएंगे। बच्चों यदि मैं यहां पर a डैश बराबर ले लूं b क्रॉस c अपॉन a b c, इसी तरीके से मैं b डैश बराबर सपोज कर लूं बच्चों c क्रॉस a अपॉन a b c का एसटीपी, और इसी तरीके से यदि मैं सी डैश सपोज कर लूं बच्चों ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। तो जरा एक काम करें, हमने ए डैश बराबर ये सपोज करा, बी डैश बराबर ये सपोज करा और सी डैश बराबर ये सपोज करा। अब यदि मैं निकालता हूं बच्चों ए डैश बी डैश सी डैश का एसटीपी, तो वो क्या होगा, वो होगा बच्चों ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। भाई आपने इन तीनों के एसटीपी को ऐसा लिख दिया तो कोई गलत बात नहीं, बस एसटीपी की डेफिनेशन ही ये हम देख चुके हैं। सो अब यहां पर क्या करूं मैं, ए डैश डॉट बी क्रॉस सी। अब ये क्या होगा बच्चों, अब जरा गौर कीजिए, भाई ए डैश की वैल्यू होगी बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, ये रहा डॉट। अब यहां पर बी डैश के बारे में बात की जाए तो बी डैश क्या होगा बच्चों, बी डैश होगा सी क्रॉस ए अपॉन क्या, ए बी सी। ये कौन सा हो गया, बी डैश। और फिर क्या सी डैश क्या है बच्चों, सी डैश आपके सामने है ए क्रॉस बी अपॉन क्या, अपॉन है बच्चों ए बी सी। अब जरा गौर कीजिए, भाई आपने इन तीनों का एसटीपी निकाला, ए डैश की वैल्यू रखी, बी डैश की वैल्यू रखी, सी डैश की वैल्यू रखी। आपने ये अपने मर्जी से ए डैश को ये, बी डैश को ये, सी डैश को ये सपोज करा। सो आपको क्या मिलेगा बच्चों, जहां तक डिनोमिनेटर का सवाल है तो डिनोमिनेटर में क्या है, ये एबीसी, ये एबीसी, ये एबीसी। सो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं बच्चों डिनोमिनेटर में मिल गया आपको ए बी सी का होल क्यूब। भाई ये तो इन तीनों का क्यूब मिल गया। और रही बात न्यूमरेटर की, तो बच्चों वो क्या है, वो है बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस बी। और इससे यदि आप देखें, सो ये तो आप लोग बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एसटीपी के दौरान देख चुके हो। जरा याद कीजिए इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी बच्चों ए बी सी का होल स्क्वायर। वी हैव प्रूव्ड इसकी जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, ए बी सी का होल स्क्वायर। और अपॉन में क्या, अपॉन में ए बी सी का होल क्यूब। अभी कैंसिल हो जाने के बाद में क्या आ रहा है बच्चों, कैंसिल हो जाने के बाद में आ रहा है 1 अपॉन ए बी सी। सो आपने क्या पाया, आपने पाया ए डैश बी डैश सी डैश का एसटीपी 1 अपॉन ए बी सी आ रहा है। भाई इन तीनों का एसटीपी इन तीनों के एसटीपी के रेसिप्रोकल के बराबर है। और कोई तीन वेक्टर्स के दो सिस्टम्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम्स कहलाते हैं, बशर्ते उन दोनों के एसटीपी भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हमने कहा कि ये तीन वेक्टर्स का सिस्टम और ये तीन वेक्टर्स का सिस्टम रेसिप्रोकल सिस्टम होंगे कब, जब इनका एसटीपी इन तीनों के एसटीपी के रेसिप्रोकल के बराबर हो। भाई अब ऐसा कब हो रहा है, ऐसा तब हो रहा है जब ए डैश बराबर मैंने ये, बी डैश बराबर ये और सी डैश बराबर ये सपोज कर लिया और इन तीनों का एसटीपी निकाल के देखिए बकायदा ये आ रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का एक सिस्टम और इस वेक्टर और इस वेक्टर का सिस्टम, मतलब क्या, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। ये इसी तरीके से कौन बच्चों, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। और इसी तरीके से ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। इन तीन वेक्टर्स का सिस्टम और इन तीन वेक्टर्स का सिस्टम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्यों, क्योंकि इन तीनों के एसटीपी और इन तीनों के एसटीपी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। आप देख सकते हैं बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया भैया इसका एसटीपी कौन होगा, इसका रेसिप्रोकल सिस्टम कौन होगा, ये
क्योंकि इन तीनों का एसटीपी इन तीनों के एसटीपी का रेसिप्रोकल है, या इन तीनों का एसटीपी इन तीनों के एसटीपी का रेसिप्रोकल है। बच्चों कॉपी कर लीजिएगा। सो टू सिस्टम्स ऑफ थ्री वेक्टर्स आर सेड टू बी रेसिप्रोकल सिस्टम्स ऑफ वन अनदर व्हेन देयर एसटीपी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कॉपी कीजिएगा। चलिए अब हमें यहां पर ये एक प्रश्न दे रखा है कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम्स हैं। तो आप निकालिए जनाब ए डॉट ए क्रॉस प्लस बी डॉट बी डैश सॉरी और प्लस सी डॉट सी डैश, इसकी वैल्यू निकालिए। जरा वीडियो को पॉज करके कीजिएगा, जबकि ये गिवन है कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम्स है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे बच्चों, आप क्या करेंगे, आपको भाई ये रेसिप्रोकल है, मतलब ए डैश की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हो ए डैश की वैल्यू होगी कुछ ये। इसी तरह से बी डैश की वैल्यू क्या होगी, अब बी डैश की वैल्यू होगी सी क्रॉस ए अपॉन ये। इसी तरह से सी डैश की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सी डैश की वैल्यू होगी ए क्रॉस बी अपॉन ये लीजिए। अब क्या होगा बच्चों, जब मैं अब देखो तीनों का एलसीएम तो ए बी सी आ रहा है। अब न्यूमरेटर में क्या आया, न्यूमरेटर में आया बच्चों ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी आया, और अपॉन में क्या, अपॉन में आ गया बच्चों ए बी सी, ये आ गया। अब देखिए तो ये न्यूमरेटर में क्या लिखा बच्चों, ये ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, ए बी सी, ए डॉट बी ये क्या होगा, अब बी सी ए। भाई ये क्या हो गया ए बी सी, ये क्या हो गया बी सी ए, और ये क्या हो गया बच्चों सी ए बी, और अपॉन में क्या ए बी सी। और एसटीपी की एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं बच्चों कि अगर वेक्टर्स के ऑर्डर सेम है तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। आप देख लीजिए जो ऑर्डर एबीसी की वही बीसीए की वही सीएबी की। आप साइकिल बनाइए, ये साइकिल बनाइए ए से बी से सी। सो ए से बी फिर सी जाऊं, या बी से सी फिर ए जाऊं, या सी से ए फिर बी जाऊं, बात एक ही। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो बच्चों, जरा न्यूमरेटर को देखिएगा। सो पहला वाला तो एबीसी है ही सही, और दूसरा वाला भी एबीसी ही हो गया क्योंकि ऑर्डर वही है, और तीसरा वाला भी एबीसी हो गया क्योंकि यहां भी ऑर्डर सही है। भाई काम थोड़ा सा स्कैटर हो गया, कुछ मैंने यहां लिख दिया कुछ वहां लिख दिया, पर ये तो आदत में है भैया, हमको तो वैसे भी जगह बचा बचा के करने की आदत है। और मैं कॉपी में लिखूं तो फिर तो मैं कहां का कहां लिखता हूं मैं ही जानता हूं साहब। ये आपके पास में क्या आ गया 3ABC अपॉन ABC, ये दोनों कैंसल, फाइनली आंसर 3। भाई हमें कहा था ए बी सी का एक सिस्टम और दूसरा सिस्टम ए डैश बी डैश सी डैश का है, और हमें बोला है कि दोनों सिस्टम एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और हमें फाइंड आउट करनी थी इसकी वैल्यू। तो भाई ए डैश का मतलब क्या होगा, आप जानते हैं कि ये तीन वेक्टर्स का सिस्टम और तीन वेक्टर्स का सिस्टम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कॉपी कर लीजिएगा। चलिए यहीं पर अब अगला प्रश्न, भाई इफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर मेकिंग टू रेसिप्रोकल सिस्टम्स ऑफ वन अनदर देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू अब बतानी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है बच्चों। जरा वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। चलिए अभी क्या करेंगे, भाई दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम्स हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब जाहिर सी बात है ए डैश की वैल्यू ये होगी, बी डैश की वैल्यू ये होगी, सी डैश की वैल्यू ये होगी, वो सामने लिखा आपके पास में। सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां पर क्रॉस आ जाएगा, यहां पर क्रॉस आ जाएगा, और यहां पर क्रॉस आ जाएगा। और जरा याद कीजिए, ये आप के बारे में अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो ये तो भैया वीटीपी हो गया, यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू हम देख चुके हैं, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। तो ये आ गया ए बी सी। सो फाइनली दिस आंसर इज 0। ऐसे दो सिस्टम्स तीन तीन वेक्टर्स के जिनके एसटीपी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हों, उन्हें हम रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स कहते हैं।